तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर का बिंदु है या टाइटल है वो शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित इंटीग्रेटेड दर व्यंजक या समीकरण को प्राप्त करना है। समाकलित समीकरण प्राप्त करने के पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि शून्य कोटि अपक्रिया का उदाहरण यहाँ पर है। कुछ उदाहरण मैंने लिख दिया हूं। पहला उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो कि हरे पौधे में अपने भोजन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है H2NCl2, जो अपक्रिया सनलाइट के उपस्थिति में होती है, ट्राइजेसियल बनता है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है अमोनिया गैस का अपघटन या विघटन N2NH2 में in the presence of platinum catalyst at the rate of 1130 Kelvin। ये कुछ उदाहरण रहे शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में। शून्य कोटि अपक्रिया की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि की अपक्रिया की इकाई लिखिए। तो शून्य कोटि अपक्रिया की जो इकाई होती है वो मैंने अलग से लिख दिया हूं, जैसे कि आप सभी को समझने में, याद करने में कठिनाइयां हो। तो इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर इसी को शॉर्ट में लिखते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है इसकी इकाई। अब चलते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक क्या होता है, दर व्यंजक क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि शून्य कोटि की अपक्रिया के डेफिनेशन में हम आप पढ़ चुके हैं कि किसी शून्य कोटि अपक्रिया के लिए जो दर व्यंजक होता है, दर को डिफाइन जो करते हैं, या इसी को माइनस डी ए, जहां पर ए क्या है, अपक्रिया को मैं एक जनरल अपक्रिया को लिखता हूं। मान लीजिए अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया ए चेंज इनटू द प्रोडक्ट, ऐसी शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, इस अपक्रिया पर या इस अपक्रिया की सहायता से शून्य कोटि अपक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है, उसको प्राप्त करेंगे। इस अपक्रिया के लिए जो दर होगी, दर या फिर रेट बराबर माइनस डी ए अपान का डी टी, जैसा कि हम आप लिखते आए हैं, इज इक्वल टू होगा के इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर जीरो, रेस टू पावर जीरो, क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए सांद्रता की पावर जीरो होती है। सांद्रता इसके लिए परिवर्तित नहीं होती शून्य कोटि अपक्रिया के लिए अक्रमक की। इस तरह से दर व्यंजक होगा शून्य कोटि का। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं डी एक्टिव मास ऑफ ए अपान डी टी इक्वल टू का के, जैसा कि आपको मालूम है घातांक नियम के अनुसार कि किसी राशि पर जीरो अगर घात लग जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो ए पर जीरो है तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। ए इंटू के हो जाएगा। इस तरह से यार इसी को आप लिख सकते हैं कि डी एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू का डी टी। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। इंप्लाइज दैट दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्ष लेफ्ट एंड राइट हैंड का
समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। यहाँ पर जो माइनस था इसको आप इस तरफ माइनस के रूप में पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर आप बोल दो कि दोनों तरफ पहले माइनस का मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ का माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। माइनस को इंटीग्रेशन से पहले बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस का सी। यहाँ पर जो रूल्स फॉलो किया गया है, यहाँ पर टी रेज़ टू पावर 0 है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं ये होता है टी 0 प्लस का 1 अपान का 0 प्लस का 1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो इससे टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, टी रेज़ टू पावर 1 अपान का 1 मीन्स टी हो जाएगा टी। इसकी वैल्यू टी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर टी आ गया है, क्योंकि के मल्टीप्लाइड में है के टी। सी क्या है, कांस्टेंट है, समाकलन समाकलन स्थिरांक है, ये स्थिरांक बोला जाता है। इस तरह से ये हो गया समीकरण 2। यदि t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब होता है कि जब इस अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई, तब सांद्रता जो होगी, सांद्रता ए को A0 के रूप में, मूल सांद्रता के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, किया जाता है। इस तरह से इसको, इस वैल्यू को, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी का मान 0 रखेंगे प्रारंभिक स्थिति में, टी बराबर 0 प्लस का क्या हो जाएगा सी, या फिर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एक्टिव मास ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब पुनः सी का मान समीकरण 2 में रखने पर जो सी का मान आपको प्राप्त हुआ, सी इक्वल टू बिग ब्रैकेट में A0, इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 ये है, तो एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस का एक्टिव मास ऑफ ए 0 इम्प्लाइज दैट, यहीं लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको पक्षांतर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को एक तरफ, नेगेटिव वैल्यू की एक तरफ, तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए माइनस का एक्टिव मास ऑफ ए 0 माइनस का ये हो जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1 अपान टी एक्टिव मास ऑफ A0 माइनस का एक्टिव मास ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट, ये 0 ऑर्डर अपक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है। इस तरह से शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपान टी
अभिकारक की मूल सांद्रता माइनस की अभिकारक की t समय बाद सांद्रता। इस तरह से जीरो ऑर्डर का ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन का रूप होता है। तो मुझे आशा है इसका जीरो शून्य कोटि अपक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड समाकलित दर व्यंजक के बारे में आपको समझ आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइटल के साथ, एक नेक्स्ट नए टाइटल के साथ आपसे पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।